जलधि तरंग शुभ आए आए तब शुभ आए तब जय दाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग पांडेपुरम जानकीपुरम विस्तार में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे भारी हुजूम लगा हुआ, जहां पे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा गणतंत्र दिवस पे खास कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों के लिए कुछ सामान का वितरण हो रहा है, जिसमें पढ़ाई लिखाई कुछ सामान है और कंबल वितरण है। तो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल जिस तरीके से हर फेस्टिवल को या कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो उसमें कुछ अलग से कार्य करता है, तो यहाँ के बहुत से पदाधिकारी गण उनसे पूछेंगे गणतंत्र दिवस पे वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे से आगे वो कार्य करते हैं। आइए चलते उनसे बात करते हैं। तो अब हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ रहे हैं अंजनी कुमार पांडे जी। तो गणतंत्र दिवस पे वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आपका स्वागत है सर। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका बराबर सहयोग बना रहता है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के साथ में। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि जो एक साथ मिलकर के हमेशा संगठित होकर के लोगों का सहयोग और मदद करने का काम करते हैं। गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी का मतलब होता है कि आपसी भाईचारा, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग शामिल हों, शारिक हों। गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा संदेश इसी से जाता है कि जहाँ पे हमारी यूनिटी है, जहाँ हमारी एकता है, वही सुंदर देश है, वही सुंदर मुल्क है, वही सुंदर क्षेत्र है और वहीं पे आ जाती है। तो आपके द्वारा कंबल वितरण और स्टेशनरी सामान वितरण कार्यक्रम भी रखा गया था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग, चाहे आपके संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल कोई पदाधिकारी का जन्मदिन हो, तो आप लोग हर कोई ना कोई कार्य अच्छा करते रहते हैं। आगे चल करके लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है गरीबों के लिए सहायता के लिए आगे बढ़े। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की विचारधारा ही जमीन स्तर पे उतर करके काम करने की है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से हम लोग इस तरह का कार्य करते रहते हैं। हम लोग समाज में अपने से जो भी कुछ बढ़ सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, समाज को देना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं। ये हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों की सदैव इच्छाएं रहती हैं, व्यापारियों की इच्छाएं रहती हैं कि हम लोग समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें। तो हमारे साथ में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। पहले हम उनका परिचय जानते हैं और इस गणतंत्र दिवस पे वो क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है सर। नमस्कार, मैं सौरभ गोयल, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल राज्य सचिव। मैं आप सभी को संयुक्त व्यापार मंडल वालों की तरफ से सभी सम्मानित पदाधिकारी व अपने मित्रों को आज 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह मैं सभी को प्रण लेने के लिए कहता हूं कि सब लोग प्रण लें कि जिस तरीके से हम लोग अपना देश का गौरव बढ़ाते आए हैं, आगे हम लोग को इस तरीके से ही अपने देश का गौरव बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जिस तरीके से संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी के बीच में गणतंत्र दिवस के प्रति पूरा जोश उभरा हुआ है और भी कुछ हमारे साथ में उन लोग से बात करते हैं। आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मैं अब्दुल हलीम, प्रदेश अध्यक्ष, पट्टी दुकानदार। तो आज के मौके पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारा गणतंत्र दिवस है, यानी आज हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू 73 साल हो गए हैं। 73 सालों में बहुत से लोगों को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, बहुत सारे जो हमारे युवा है उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद संविधान हमारा तैयार हुआ। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो इसलिए इसे रोक लिया गया और 26 जनवरी को लागू करने के लिए कहा गया। जैसे आपके संगठन के द्वारा कुछ वितरण का कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में बताइए। 26 जनवरी के दिन जो भी गरीब हैं या जिनको आवश्यकता है उनको चीज़ों का वितरण किया जाता है ताकि उनको भी स्वतंत्रता में सहभागिता हासिल हो सके। आपका नाम क्या है सर जी? हम शहंशाह हुसैन, बालागंज जिलाध्यक्ष, संयुक्त व्यापार मंडल से बोल रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे? हम आज के मौके पे सभी को सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सभी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और सभी को संगठित करना चाहते हैं कि संगठन और सभी लोग मिलजुल के व्यापार को आगे बढ़ावें और देश को उन्नति दें और गरीबों को ये किताबें और मिठाइयाँ और कंबल वितरण किया जाएगा। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल को एक संयुक्त गांठ में बांध कर रखा हुआ, आज जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, तो इसके लिए आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही ज्ञान से बहुत ही सबको सम्मान दे के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग उनके साथ हमेशा जुड़े थे, जुड़े रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के दिन पे जिस तरीके से संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल कंबल वितरण प्लस स्टेशनरी के सामानों को लेकर के बच्चों में कुछ अलग से मुहिम चला रहे हैं, जागरूकता के अभियान चला रहे हैं, तो हमारे साथ में कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है। मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मुकेश तिवारी सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के सपूत हैं, आर्मी मैन, पुलिस वाले जो हम लोगों की सेवा करते हैं, उनके कुछ भाव होते हैं। जैसे एक पंक्ति कहना चाहूँगा, किसी के गजरे को महकता छोड़ के आया हूँ, किसी के गजरे को महकता छोड़ के आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। है धरती माँ, हे धरती माँ, अपने सीने से लगा लेना, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। माता की वंदे जय। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? आज मैं सूर्य नारायण तिवारी, राष्ट्रीय संरक्षक संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित अपने सभी व्यापारी भाइयों को रिपब्लिक डे का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से हमारा ये संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल इस तरह से आज एक विशाल रूप धारण कर चुका है, एकता के लिए एक मिसाल कायम हुआ है, वो इसी तरीके से हमेशा कार्य करता रहे और ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे कार्यों में हमेशा अग्रसर रहता है। आज का एक दिन अभी और भी कंबल वितरण हुआ था, आपको पता ही है। आज भी हम लोग कंबल वितरण और स्टेशनरी वितरण का कार्य कर रहे हैं, जिससे इससे एक सौहार्दता और भाईचारे का एक संदेश जाए समाज में। आज के दिन हमारा संकल्प लेने का भी दिन है कि हमारे जो भी शहीद सपूत हुए हैं भारत माता के लाल, उनको भी याद करते रहें और अपने ऊर्जा के साथ हम इस देश की रक्षा में अपने सहयोग प्रदान करते रहें। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत बड़ा गर्व है, बहुत गर्व है कि हमारे व्यापार भाइयों को अंजनी कुमार पांडे जैसा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला हुआ है। वो इस रात दिन अपनी नींद को भी परवाह न करते हुए हमेशा व्यापारी भाइयों की सेवा में लगे रहते हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हम इसके लिए उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं प्रमोद मिश्रा, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस पे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको अपने गणतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभिषेक सिंह, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल युवा प्रकोष्ठ का जिला संरक्षक होने के नाते आप सभी सम्मानित जन माताओं, बहनों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की वंदे वंदे। अब हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं, पहले उनसे उनका परिचय जानेंगे और गणतंत्र दिवस में जिस तरह के संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल वितरण कार्यक्रम रखा तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर जी। सर्वप्रथम समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों को संयुक्त करके रखा गया है, तो अपने व्यापार मंडल के लिए और अंजनी कुमार पांडे जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी ने जो है एक माला की तरह लोगों को प्रेरणा का काम किया है। जो और नेता लोग करते हैं कि जातियों के नाम पे लोगों को बांट रखे रखा हुआ है, पर हमारे यहाँ व्यापार मंडल में किसी भी जाति विशेष का कार्य नहीं होता है। सभी जातियों को आपस में पिरो के रखा गया है और सही मायने में हिंदुस्तान इसी का नाम है।
तो जिस तरीके से हमारे युवाओं में थोड़ा सा गणतंत्र दिवस के लिए या 15 अगस्त को किस लिए मनाया जाता है, लोग मनाते लड्डू खाते लेकिन किस लिए मनाते ये नहीं पता है, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान का दिन है, संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, ये लोगों को जानकारी नहीं है, ये होनी जरूरी है। क्योंकि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं प्रदेश महासचिव बब्बू पांडे। सर्वप्रथम देश व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दूंगा। आज के दिन संविधान की स्थापना की गई थी और आजकल के नेताओं ने संविधान को दरकिनारे करके बहुत ही जातिवाद का स्कोप चला रखा है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने कंटिन्यू जातिवाद को एक माला में पिरोने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है। रही बात कार्यशैली की, जाड़ों में कंबल का वितरण, कोरोना काल में हम लोगों ने अनाज का वितरण तथा भोजनों का वितरण कंटिन्यू चला। पूरे प्रदेश के अंदर कई संगठन ने काम किया, मगर शायद उस समय किसी पार्टी ने नहीं काम किया। किसी पार्टी का विधायक या मंत्री आपको किसी के घर पे नहीं दिखा होगा, शायद कार्यकर्ता भले एक दो दिखाई दिए हो। तो क्या कार्यकर्ताओं को वोट देना चाहिए कि उन मंत्रियों को वोट देना चाहिए? मैं आज देश के वासियों से भी एक आग्रह करूंगा कि उनको चुनिए जिन्होंने आपके लिए खड़े हुए, उनको उन संगठनों से चुन के लाइए जो आपके लिए हर पल खड़े हैं। इसी के साथ सभी देशवासियों को पुनः जय हिंद, जय भारत माँ शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आज इस उपलक्ष्य में जैसे कि आप जान रहे हैं, कंबल और मिठाई, किताब आदि वितरण कराया जा रहा है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंजनी कुमार पांडे जी बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जनतक प्रतिमूर्ति हैं, सर्व समाज सर्वमान्य को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो इनका सबसे पहले मैं बहुत आभार करना चाहूँगा। और हम सब युवा प्रकोष्ठ मिल के अंजनी कुमार पांडे जी की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को एक पैगाम देना चाहेंगे कि सब मिल के पुकारोगे तो आ जाएगा माजी, आओ मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगा, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ प्रादेशिक उपाध्यक्ष, और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं समस्त देशवासियों को इस शुभ दिन की बधाई देता हूँ। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा संविधान अभी नहीं बना था। हम अंग्रेजों के बनाए हुए संविधान पे ही कार्य कर रहे थे, चल रहे थे। लेकिन 3 साल के बाद सन 1950 को 26 जनवरी के दिन हमारा स्वनिर्मित संविधान लागू हुआ, और जिसमें प्रत्येक देशवासी को बराबरी का हक दिया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, और इस तरह से हमारा देश आज अपने बनाए हुए संविधान पे चल रहा है और दिनों दिन उन्नत कर रहा है। जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ हूँ। जैसे आज सब लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और आज से ठीक 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाया गया था। तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। 1930 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो उस टाइम पे 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो हुआ था। एक था कि डेमोक्रेटिक और एक था रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मैं आपको बता दूं, उसमें ये था कि आधा मतलब स्वराज रहेगा और आधा ब्रिटेन का वो पावर रहेगी, और इस पे एक तरफ था कि पूर्ण स्वराज, कि हमको पूर्ण तरह से स्वतंत्रता चाहिए। तो उसके लिए भी वोटिंग हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्होंने बल्कि इस चीज़ का सपोर्ट भी नहीं किया। तो उसके बाद जो ज़्यादा जब हमारा मत निकला तो वो पूर्ण स्वराज की तरफ मत निकला। तो ये चीज़ उसी से वहीं से उठी कि जब भी हमारा संविधान लागू होगा तो हम पूर्ण स्वराज के लड़ेंगे। बस आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहें, उनके लिए आवाज उठाएं। बस जय हिंद, जय भारत। कंबल जो वितरण करा गया संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा, तो क्या कहेंगे? तो किस तरीके से कड़कड़ाई ठंडी में राहत देगा आपको ये कंबल? हाँ, ठंडी में राहत देगा। तो और किसी क्षेत्र से या कोई नेता के द्वारा आप लोगों को मदद होती है इस क्षेत्र में? अरे अभी तक तो अब यही मिला है। बेटा तुमको क्या मिला है? हमको कापी मिली है, पेंसिल मिली है, रेजर। तो क्या करोगे इसका? हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग आए थे पांडेपुरम जानकीपुरम विस्तार में, जहाँ पे आपने देखा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा गणतंत्र दिवस पे एक भाईचारे की मिसाल कायम करी गई। यहाँ पे बहुत से लोगों को कंबल वितरण और कॉपी किताब के लिए भी स्टेशनरी सामान का वितरण किया गया है। जिस तरीके से गणतंत्र दिवस जो भी हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन,
तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, चाहे फेस्टिवल हो चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, आपस में मिलजुल कर बनाए, क्योंकि अनेकता में एकता की मिसाल हमारा देश है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।